नमस्कार। आइए आज हम पुनः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के व्याख्या के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं और आगे की व्याख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि पहले कृष्ण का संदेश जो गोपियों के पास उद्धव ने पहुंचाया और अब गोपियां या राधा कृष्ण के संबंध में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है उद्धव जी के आगे यहाँ इस पद में। तो यह वंशस्थ छंद में लिखा गया पद है। अतीव हो अन्मया विषादिता विमोचते वारी दृगारविंद से। बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होकर, विषादित, दुख से पीड़ित होकर गोपियाँ अपने आँखों से आंसुओं को पोंछने लगी और सारा संदेश कृष्ण ने जो सुनाया अपना वो सुन रही थी। ब्रजेश्वरी ने उर ब्रजिस्सा किया। ब्रजेश्वरी राधा ने अपने हृदय को वज्र के समान हृदय को बना लिया। देखो यहाँ उपमा अलंकार वज्र सा है ना, तो जहाँ सा सम सी समान शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। अतः यहाँ उपमा अलंकार, उन्होंने वज्र के समान अपने हृदय को कठोर बना लिया और वे सुनने लगी अपनी बातों को। आगे वे कहती है, पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता। पुनः वह शांत भाव से कभी आंसू बहाती हुई और कभी धैर्य को धारण करती हुई अपनी स्व बातें बलवीर बंधु से, है ना, क्या नाम कहा है, बलवीर बंधु से, अर्थात जो भाई, उनके भाई थे बलदाऊ, उनके भाई कृष्ण, उनको वो अपनी बातें कहने लगी। अर्थात हरिवंश जी ने किस प्रकार अपनी बात को, सीधा कृष्ण नहीं, वो बलदाऊ जी के भाई से अपने मन की बात को कहने लगी। दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता, वो अपने व्याकुल हृदय को शांत करके अपने हृदय की उच्चता दिखाते हुए, यानी वो हल्केपन में नहीं कि उनके सामने रोने लगती, चिल्लाने लगती, व्याकुलता व्यक्त करने लगती, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। राधा ने वो अपने गंभीरता को, उच्चता से मतलब गंभीरता को दिखाते हुए यहाँ उनकी बात सुनकर अपनी पीड़ा को कहने लगे। मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके। सीधा अर्थ है, संदेशों को श्रवण करके और मोदिता हूँ। मैं कृष्ण का संदेश आया तो यह सुनकर, यह देखकर भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, मोद आनंद। बंदीभूता, मैं यद्यपि मंदीभूता यानी बुद्धि से कम हूँ। उर्तिमिरा, मेरा हृदय अंधकार में डूबा हुआ है और मेरी ज्ञान आभा भी ध्वंस हो चुकी है कृष्ण के पश्चात। उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही हूँ, अत्यंत व्याकुल हूँ। अतः मैं आपकी बातें सुनकर धीरे धीरे, उज्ज्वला शब्द यहाँ कवि ने दिया है कि मैं थोड़ी थोड़ी ज्ञान पूर्ण हो रही हूँ, आपकी बात सुनकर शांत हो रही हूँ। तो यह जो भाषा कवि ने यहाँ व्यक्त की है, मैं बार बार शुरुआत से यही कहती रही हूँ कि हरिवंश जी की वाणी के अंदर थोड़ा तो पंजाबी प्रभाव है, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का जो उन्होंने रूप दिया है वह शुद्ध हिंदी के शब्द लाकर और उनको यहाँ प्रासंगिक, अर्थात शब्द वाक्य जब बन रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी कमी हमें आज की हिंदी से अनुभव हो रही है, क्योंकि ये 100 साल पहले की हिंदी, तो प्रारंभिक सबसे पहला हिंदी का महाकाव्य है। तो इसके अंदर हमारी वाणी के अंदर हमारी जो वाक्य विन्यास है उसके अंदर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी है। मेरे जो प्रिय कृष्ण हैं वो इस धरती के रत्न हैं और अत्यंत शांत और धैर्यवान है। यद्यपि आपके दिए हुए संतोषों से मेरी वेदना, मेरी पीड़ा को व्यंजित करना आसान नहीं है, फिर भी मैं नारी हूँ, तरल हृदय हूँ, है ना, हृदय जो है मेरा तरल है, अर्थात करुण हृदय है और प्यार से वंचिता हूँ, कृष्ण के प्रेम से भी वंचित हूँ। तो जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है। यदि मैं इस ऐसे स्थिति में व्याकुल होती हूँ, विमना बिना मन के बेचैन होती हूँ, व्यस्त होती हूँ, तो इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्त्री होने के कारण स्वाभाविकता है। इस प्रकार का मेरा पीड़ित होना, दुखी होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह
उनको कह रही है। आगे देखो, खो जाती है रजनी मलिना, क्यों कलानाथ जो कलानाथ डूबे। जिस प्रकार से रात में यदि चंद्रमा नहीं होता तो रजनी यानी रात्रि जो है मलिन हो जाती, इतना उजाला नहीं रहता जितना चंद्रमा के रहने से रहता है। ठीक वैसे ही शोभा वाटी शोभा रहित बनती जो वसंतांत में। जिस प्रकार से वसंत के अंत के अंदर आते आते क्योंकि पतझड़ आ जाता है और वाटिका जो है वो शोभा रहित हो जाती है ना, फूल के पत्ते सारे खिल जाते हैं, अतः वहाँ पर इतना सौंदर्य नहीं रहता। त्यों ही प्यारे विधु वदन के कांति से वंचित, ठीक वैसे ही मेरी स्थिति हो गई, जैसे वो उनकी होती है वैसे ही मेरी होती है। उदाहरण अलंकार है ना, एक प्रकार से तो उन्होंने उदाहरण अलंकार, वैसे ही मेरी स्थिति भी हो रही है। श्री हीना और वैसे दीपक अलंकार भी है कि अब मेरी स्थिति है वैसी, जैसे इनकी स्थिति होती है वैसी मेरी स्थिति है। तो दो उदाहरण देकर उन्होंने अपनी एक पंक्ति को प्रकाश में बताया। श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो रही है। मैं ही नहीं, ये सारी धरती भी ब्रज की मेदिनी, ब्रज की जो धरती है जिस प्रकार मलिन हो रही है, वैसे ही मैं भी श्री विहीन अपने वैभव से विहीन हो रही हूँ। अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, समझ से मैं विहीन हो रही हूँ। अर्थात कृष्ण के चले जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं, पूरी ब्रज की भूमि ही जैसे मलिन हो गई वैसे भी मैं ही मलिन हो रही हूँ। तो इस प्रकार से राधा ने अपनी पीड़ा इन 5 जो छंद है उनके अंदर उन्होंने कही है। आगे भी हम इन्हीं कम में करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।